हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम। तो इस वीडियो में हमें बात करनी है त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के संबंध के बारे में। ठीक है, इससे पहले वाली जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी उसमें आपने द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के संबंध के बारे में पढ़ा, उसके संबंध के बारे में जाना। वहाँ पे आपको बताया गया था अगर कोई भी द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी रूप का हो तथा उसके दो शून्यक अल्फा बीटा हो तो शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए होता है। यानी x का माइनस के साथ x का गुणांक बटे में x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल आपने देखा कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए यानी अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, इस वीडियो में हमें त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। ठीक है, इसमें दो संबंध नजर आ रहे हैं, एक योगफल के रूप में और एक गुणनफल के रूप में। त्रिघात बहुपद में तीन संबंध नजर आएंगे। आपको पता है कि कोई सा भी द्विघात बहुपद होगा उसमें शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 हो सकती है। अगर रैखिक बहुपद है यानी एक घाती बहुपद है तो उसमें शून्यकों की संख्या 1 होती है। सेम टू सेम अगर यहाँ पे त्रिघाती बहुपद है तो यहाँ पे अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है? 3 हो सकती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें त्रिघात बहुपद के बारे में पढ़ना है तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या 3 होने वाली है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि कोई भी त्रिघात बहुपद माना कोई त्रिघात बहुपद पीएक्सी दिखाते हैं ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी रूप का है। ठीक है, त्रिघात बहुपद आपका मिल गया ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी रूप का। और यहाँ पे आपको पता है कि a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 के बराबर हो जाएगा तो ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। यहाँ पे ये x की पावर 3 है, उसका गुणांक खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको इतनी बातें समझ में आती हैं। ठीक, उसके बाद से यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 हो गया। ठीक, तथा इसके तीन शून्यक, त्रिघात है तो 3 शून्यक हो जाएंगे अधिकतम। इसके 3 शून्यक अल्फा बीटा और गामा है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा हमने इसके शून्यक मान लिया। ठीक ना, आपने देखा होगा कि द्विघात बहुपद में जो 2 शून्यक थे अल्फा और बीटा, तो आपको बोला गया था कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा ये दोनों के दोनों बहुपद px के एक एक गुणनखंड होंगे। ये भी गुणनखंड होगा px बहुपद का और ये भी गुणनखंड होगा px बहुपद का। ठीक है, यहाँ पे 3 शून्यक है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा तीनों के तीनों इस बहुपद के शून्यक होंगे। सही बात है, और ये आपको याद करना था। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि आपको याद करना होगा कि अगर शून्यक 3 अल्फा बीटा और गामा है तो यहाँ पे x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा ये दोनों के दोनों उस बहुपद के गुणनखंड होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है? ठीक ना, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं चाहूं तो px बराबर जो लिखा हुआ है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू, उसे मैं क्या लिख सकता हूं? x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, इतना लिख सकता हूं। ठीक है, साथ में एक हम कांस्टेंट के जोड़ देते हैं, गुणांक जोड़ देते हैं। उदाहरण के रूप में 24 मान लीजिए यहाँ पे संख्या है कोई भी। ठीक, और इसका मान लीजिए कि एक गुणनखंड 4 है और दूसरा 3 है। ठीक है, तो 4 और 3 के गुणा करने से 24 नहीं प्राप्त हो सकता। यहाँ पे एक कांस्टेंट के होगा।
ठीक है, जो 2 होगा, ठीक ना, यहाँ पे 2, ठीक। तो 4 इसका गुणनखंड है, 3 भी इसका एक गुणनखंड है 24 का, लेकिन 4 और 3 का गुणा करने पर 24 नहीं आता, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ और चाहिए, तो यहाँ पे ये गुणनखंड हुआ, ये भी गुणनखंड हुआ, ये भी गुणनखंड हुआ, लेकिन साथ में उसके के एक कांस्टेंट जुड़ा रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई है, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक ना। तो इसलिए हमने के कर लिया यहाँ पे। अब इसको मैं हटा रहा हूं, अब इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर इसमें गुणा करेंगे, ठीक है। तो देखिए के को अभी रहने देते हैं, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा का गुणा करने पर क्या आएगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, इंटू एक्स माइनस गामा, ठीक। देखिए x में गुणा होगा एक्स स्क्वायर, फिर इसका x का माइनस बीटा में होगा माइनस बीटा, ठीक, और फिर इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस अल्फा, ठीक ना। तो दोनों में से माइनस एक्स कॉमन ले लिया और अल्फा प्लस बीटा हो गया, और माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। ये कैसे आया है, देखिए 2 कोष्टक छोटा दिख रहा है तो एक हम बड़ा कोष्टक कर लेंगे, ये समझ में आ गया, ठीक ना। अब हमें करना ये है कि के तो के ही है, x का गुणा इस तीनों में करेंगे, फिर माइनस गामा का गुणा तीनों में करेंगे, ठीक। तो पहले x का गुणा करते हैं, तो x क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस अल्फा इंटू बीटा एक्स, इतना हुआ। x का गुणा सब में हो गया, क्लियर है। फिर माइनस गामा का गुणा करते हैं, तो माइनस गामा एक्स स्क्वायर है कि नहीं, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा एक्स हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस कर लिया हमने, और देखिए अल्फा बीटा गामा माइनस के साथ होगा, ठीक है। यहाँ पे इतना हो गया, माइनस के साथ अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। ये यहाँ पे इसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत है। x का गुणा इसमें किया गया, एक्स क्यूब आया, फिर x का गुणा माइनस अल्फा बीटा x में किया गया, तो x के साथ x का गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये ज्यों का त्यों रह जाएगा, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा में x का गुणा करेंगे तो अल्फा बीटा इंटू एक्स होगा, ठीक। फिर माइनस गामा का गुणा एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे तो माइनस गामा एक्स स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा कोष्टक में इसको रहने देते हैं, और गामा ये थोड़ा सा अलग बन गया है, ऐसे रहता है गामा, ठीक है। गामा एक्स इतना हो गया, और माइनस प्लस माइनस हो गया, अल्फा बीटा गामा हो गया। इतनी बात क्लियर है, समझ में आ रही है सबको बात, ठीक। थोड़ा इधर से करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करें, ठीक। अब एक काम करते हैं कि एक्स स्क्वायर वालों को एक पास रखते हैं, एक्स वालों को एक पास रखते हैं, और अचर पद जो अकेला है उसको छोड़ देते हैं, ठीक ना। तो पहले के इंटू एक्स की पावर 3 माइनस, देखिए दोनों में से एक्स स्क्वायर वाला एक साथ लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए यहां पर भी माइनस और यहां पर भी माइनस, ठीक है। ये वाला और ये वाला साथ में, देखिए माइनस, यहां पे देखिए माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस गामा एक्स स्क्वायर है, दोनों में से माइनस कॉमन लूंगा, ठीक। तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं, ठीक है। तो क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मिल जाएगा, और माइनस को यहां पे रहने दे रहा हूं और एक्स स्क्वायर को यहां पे कर दे रहा हूं, क्लियर है, ठीक है। तो इन दोनों के बदले में माइनस अल्फा बीटा गामा एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है। तो माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको, ठीक। और उसके बाद से अब देखिए यहां पे ये इन दोनों को एक साथ ले रहा हूं, एक्स वालों को एक साथ ले रहा हूं, ठीक है। तो जब एक्स वालों को एक साथ लूंगा तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, एक्स दोनों में से कॉमन आ जाएगा, ठीक है। एक्स दोनों में से कॉमन आ जाएगा तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, प्लस ये आपको मिल गया अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा, सॉरी मझौला कोष्टक बना दे क्या यहाँ पे, छोड़ो, अल्फा इंटू बीटा
यहां मिला, और यहां पे देखिए क्या मिला, प्लस छोटे कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा, और यहां पे एक्स मिला, है कि नहीं है, क्लियर है, ठीक। और यहां पे माइनस अल्फा बीटा और गामा मिल गया। कोई दिक्कत है? हमने क्या किया, देखिए x दोनों में से कॉमन ले लिया तो एक ये बच गया अल्फा इंटू बीटा, ठीक, और प्लस तो प्लस लिखा, अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा, अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा, इतना हो गया। क्लियर है, सबको समझ में आ गया, ठीक। उसके बाद से आप इसका गुणा इसमें कर लीजिए, ठीक। तो बाकी सबको तो नोट ही करेंगे, एक्स क्यूब माइनस अल्फा बीटा गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस, देखिए इसका इसमें गुणा होगा तो अल्फा इंटू गामा हो जाएगा प्लस बीटा इंटू गामा हो जाएगा, और ये एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अब यहां पे कोई दिक्कत नहीं है तो यहां पे छोटा कोष्टक ही कर लेते हैं, ठीक है। छोटा कोष्टक ही कर लीजिए, ये हो गया, और माइनस अल्फा बीटा गामा। इतनी बातें क्लियर है, समझ में आ गया सबको, ठीक, समझ में आ गया, ठीक। इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं पूरा लिखा हुआ मिटाऊंगा, सिर्फ इतना छोड़ूंगा। नोट कर लीजिए इसको, नोट हो गया, हटा रहा हूं, ठीक है, नोट हो गया। इसको हमने ऊपर कर लिया है, जो यहाँ पे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी यहाँ पे जो बहुपद दिया हुआ था उसको बराबर हमने कर लिया है, ठीक है, इसके। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा हमने चेंज किया है, अल्फा बीटा, उसके बाद से बीटा गामा, और उसके बाद से गामा और अल्फा कर लिया है हमने, क्रम से कर लिया। देखिए अल्फा के बाद बीटा, बीटा के बाद गामा, और गामा के बाद अल्फा, ठीक है ना। इसको थोड़ा क्रम से कर लिया, सही, ठीक, सही कर लिया उसको, ठीक ना। इतना क्लियर है, ठीक। तो फिर मैं इसे अब हटा दे रहा हूँ, ठीक ना, समझाना था इसलिए इसको रोक दिया, ठीक। ये समझ में आ गया कि ये वाला और ये वाला सेम है, थोड़ा सा इधर उधर कर दिया गया है, ठीक ना। चलिए अब उसके बाद से देखिए k का गुणा अंदर कर लेते हैं, तो आपको मिल जाएगा k एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू के एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा के एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा इंटू के। क्लियर है, ठीक। अब उसके बाद से देखिए, अब इसके बाद से हमें करनी है तुलना, ठीक है ना। तो गुणांकों की तुलना करने पर, गुणांकों की तुलना करने पर, तुलना करने पर, तो गुणांकों की तुलना कर लीजिए। तो गुणांकों की तुलना करेंगे, देखिए तो x की पावर 3 से x की पावर 3 की तुलना करेंगे गुणांक की, तो a बराबर क्या मिलने वाला है आपको, k मिलेगा, ठीक है, समझ में आ गई बात, ठीक ना। उसके बाद से यहां पे x स्क्वायर का की तुलना कर लेते हैं, तो x स्क्वायर वाला हो गया, तो यहां पे b बराबर क्या मिलेगा, देखिए b वाला x स्क्वायर के साथ ये जो टोटल है ये गुणांक होगा, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू के, ये आपका हो जाएगा b। c बराबर क्या मिलेगा आपको, c बराबर आपको क्या मिलने वाला है, c बराबर देखिए c क्या है, c x के साथ है, तो x के साथ ये टोटल होगा, ठीक है ना। तो आपको मिलेगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा और साथ में के, ठीक है। और d बराबर आपको मिलने वाला है, d बराबर माइनस अल्फा बीटा गामा इंटू के। देखिए d अचर पद है, अचर पद ये तुलना कर लिया हमने, क्लियर है, इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक। अब एक काम करते हैं, a इक्वल टू के सब में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें रख रहा हूं मैं, ठीक। तो पहला पार्ट देखिए, तो b बराबर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस
गामा इंटू के की जगह पे क्या पुट कर रहा हूँ, बी, सॉरी ए, सॉरी के की जगह पे बी नहीं ए है, ठीक है, ए। अब इसको नीचे ला रहा हूँ ए को, और माइनस को भी नीचे ला रहा हूँ, ठीक है, तो माइनस बी बट्टे ए मिलेगा, ठीक। तो माइनस बी बट्टे ए बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हो गया शून्यकों का योगफल, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बट्टे में ए बराबर, देखिए माइनस बी क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो माइनस के साथ एक्स स्क्वायर का गुणांक लिख दूं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का गुणांक बट्टे में ए क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक, सही है, ठीक। ये हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का सूत्र आया यहाँ पे, ठीक है। ये एक संबंध आ गया कि अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर आपसे पूछे त्रिघात बहुपद के लिए, तो माइनस बी अपॉन ए होता है, यानी माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बट्टे में एक्स की पावर 3 का गुणांक, यानी एक्स क्यूब का गुणांक। क्लियर है, ठीक। अब सी इसको देखते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पे, तो सी बराबर अल्फा बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा के, ठीक है। अब के बराबर क्या हमें पुट करना है, ए, तो सी अपॉन ए बराबर क्या मिलेगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इतना मिल गया, ठीक है। सी क्या है, सी क्या है, एक्स का गुणांक, ठीक, और बट्टे में ए एक्स की पावर 3 का गुणांक, यानी एक्स क्यूब का गुणांक। तो चाहे तो यहां पे लिख सकते हैं, मैं छोड़ दे रहा हूं, एक्स का गुणांक बट्टे में एक्स क्यूब का गुणांक, अल्फा बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू सॉरी गामा इंटू अल्फा, ठीक है। ये इतना हो गया। अब डी, इसको हल कर लेते हैं, ये आपका सूत्र मिल गया, ठीक है ना, ठीक। चलो भाई, तो डी के की जगह पे यहाँ पे लिखा हुआ है डी इक्वल टू माइनस अल्फा बीटा गामा इंटू के। अब के की जगह पे हमें क्या पुट करना है, ए, और माइनस ए इधर ला दे रहा हूं, ठीक है। तो डी बट्टे में माइनस डी बट्टे ए बराबर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है ना, अल्फा बीटा गामा। तो मैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या लिख सकता हूं, माइनस डी बट्टे में ए, डी क्या है आपका, अचर पद, यानी माइनस अचर पद बट्टे में एक्स क्यूब का गुणांक, है कि नहीं है। ये हमें 3 सूत्र मिल गए, ठीक। इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, फिर मैं बता रहा हूं आगे क्या करना है, ठीक। नोट हो गया, मिटा दें, चलिए ठीक है, मिटा देते हैं। तो यहां पे आपको मिला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बट्टे में ए, और सी बट्टे में ए यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बट्टे ए, और अल्फा बीटा गामा माइनस डी बट्टे ए। आपको ये 3 सूत्र मिल गए, 3 संबंध मिल गए, किसके किसके बीच, त्रिघात बहुपद के गुणांकों और शून्यांकों के बीच, ठीक है, शून्यकों के बीच। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। इस तीनों सूत्र को आपको याद कर लेना है बहुत अच्छी तरह से। आपका जो प्रूफ है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ही नहीं है समझ लीजिए, कभी प्रूफ नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी हमने आपको बता दिया। अब इसके बाद से हम इससे संबंधित एक क्वेश्चन करेंगे आपके बुक से, और उसके बाद से हम एक्सरसाइज पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन करते हैं, ठीक। तो आपका एक तो क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद px बराबर 3x की पावर 5 माइनस 5, सॉरी कुछ गड़बड़ हुआ क्या इसमें, 3x की पावर 3 है, 3x की पावर 3 है यहाँ पे, ठीक है।
3x की पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक 3 माइनस 1 और माइनस 1/3 है। इसके पश्चात इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें यह जांच करना है कि ये जो आपका बहुपद है उसके 3 शून्यक 3 माइनस 1 और माइनस 1/3 है कि नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक ना, तो देखिए शून्यकों और गुणांकों के बीच में यहाँ पे संबंध दिया हुआ है। ठीक, हम क्या करेंगे कि देखिए शून्य क्या होता है, पहले पार्ट को हल करते हैं। ठीक ना, पहले पार्ट तक हल करते हैं। देखिए शून्य क्या होता है, x का वह मान जिसके लिए px कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी x के 3 मान मिले हैं हमें, x बराबर 3 माइनस 1 और माइनस 1/3 है ना। अगर x की जगह पे एक बार 3 रखूं, फिर एक बार माइनस 1 रखूं और माइनस 1/3 रखूं, तो हमें कितना प्राप्त होना चाहिए, 0 प्राप्त होना चाहिए। बहुपद की परिभाषा ही वही है। एक ही बात मैं बोलता हूं, सबसे सिंपल परिभाषा कि x का वह मान जिसके लिए px कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक ना, तो यहां पे x इक्वल टू -3 सबसे पहले रखते हैं। x इक्वल टू 3 px में रखने पर पहला पार्ट कर रहे हैं। ठीक, x इक्वल टू 3 px में रखने पर, तो px में रखेंगे तो px की जगह पे 3 हो जाएगा। ठीक, और 3x की जगह पे 3, तो 3 का क्यूब माइनस 5, 3 का वर्ग माइनस 11 गुणे 3 और माइनस 3। ठीक है, तो 3 तिली के 9 9 3 27, तो 3 गुणे 27 होगा, माइनस 3 तिली के 9 9 पचे 45 माइनस 11 3 33 और माइनस 3। ठीक है, तो 7 तिली के 21, 2 3 दूनी 6 2 8। ठीक है, ये हुआ 36 और 6 5 11 को 1 हाथ में लगा 1 और 4 4 वाट माइनस 81। माइनस वालों को एक साथ लिख लिया और प्लस वाला अकेला था। ठीक है ना, ये आपको 0 प्राप्त हो गया। ठीक है, क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? मतलब x इक्वल टू 3 रखने पर 0 मिल रहा है। ठीक ना, सेम टू सेम अगर x इक्वल टू आप यहां पे -1 रखोगे तब भी 0 मिलना चाहिए। ये बात समझ में आ गई? ये एग्जाम्पल का सवाल है इसलिए मैं इसे मिटा रहा हूं। ठीक है, तो अब x इक्वल टू -3 रखिए, सॉरी x इक्वल टू -1 रखिए, x इक्वल टू -1 रखिए। तो यहां पे p -1 बराबर 3 -1 की पावर 3 -5 -1 का स्क्वायर -11 और -1 और -3। ठीक, ये बात समझ में आ गई? ठीक ना, और उसके बाद से देखिए माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस ही होगा और 1 का क्यूब तो 1 ही होगा। ठीक है, तो -3 और माइनस ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, -5 और माइनस माइनस प्लस प्लस 11 और -3। ठीक है, तो -11 प्लस 11 बराबर 0। सेम टू सेम x इक्वल टू -1/3 भी रख के देख लेते हैं। ठीक, 2 के लिए तो 0 आ गया। ठीक है, px 2 के लिए 0 आ गया। तीसरे के लिए भी देख लेते हैं 0 आता है कि नहीं आता है। तो p -1/3 बराबर 3 -1/3 की घात क्यूब -5 -1/3 की घात 2 और -11 और यहाँ पे x के बदले में -1/3 और -3। ठीक, तो 3 3 के 9 3 27 माइनस आएगा, 3/27 होगा, तो ये 1/9 कट के आएगा। ठीक ना, 3 3 के 9 माइनस माइनस प्लस, तो 5/9 माइनस माइनस प्लस 11/3 और -3। क्लियर? 1/9 हो जाएगा यहाँ पे, -1/9 माइनस 5/9 और प्लस 11/3 -3। ठीक, और इन तीनों का अगर आप एलसीएम लेंगे तो आपको 9 मिलेगा। यहाँ पे -1 और -5 और प्लस 11 3 33 और 9 3 27। ठीक है,
देखो माइनस वालों को एक साथ जोड़ने पर भी ऊपर -33 और नीचे भी -33, सॉरी ऊपर -33 प्लस के साथ और माइनस के साथ, दोनों के साथ, ठीक ना। 33 और प्लस 33, ठीक है, बट्टे में 9। तो यहाँ पे -33 और प्लस 33 बट्टे में 9, तो ये दोनों कट के 0 हो जाएगा और 0/9 = 0। कोई भी संख्या अगर अंश में शून्य होती है, हर में कुछ भी रहे तो उसका मान 0 होता है, ठीक ना। ये हमने आपको बताया हुआ है संख्या पद्धति। अब पहला जो वास्तविक संख्या है आपका लेसन, उसमें बताया, ठीक है। और नीचे अगर कोई संख्या, नीचे 0 हो और ऊपर कुछ कोई भी संख्या हो तो उसका मान अनंत होता है या परिभाषित नहीं होता है, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई, ठीक। उसके बाद से ये पहला पार्ट हो गया। अब इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो पहले मैं इसे हटा रहा हूं। तो सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो यही आपका शून्यक है, शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध है। तो अल्फा कितना है, पहले इसको प्रूफ करते हैं, पहले वाले को, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b बट्टे में a। तो अल्फा कितना है आपका 3 प्लस बीटा कितना है -1 और गामा कितना है -1/3, ठीक। माइनस b कितना है आपका, देख लीजिए x² का गुणांक b होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे माइनस के साथ -5 बट्टे में a कितना है आपका 3 है, तो 5/3 आपका इधर आया, ठीक। यहाँ पे देखिए ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3 - 1 धन और प्लस माइनस माइनस 1/3, ठीक है। तो ये 2 होगा, 2 × 6, 6 में से 1 जाएगा 5, इधर भी 5/3 और उधर भी 5/3, दोनों तरफ 5/3 आ गया। मतलब पहला जो संबंध है उसको हमने सत्यापित कर दिया, ठीक। दूसरे संबंध को सत्यापित करते हैं। दूसरा संबंध क्या है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर C/A, ठीक है। पहले वाले को हम अल्फा मान रहे हैं, बीटा मान रहे हैं इसको दूसरे वाले को, और तीसरे वाले को गामा मान रहे हैं, ठीक ना। तो अल्फा क्या है 3, बीटा कितना है आपका -1, बीटा कितना है -1 और गामा कितना है -1/3। जहां माइनस आता है वहां कोष्टक लगाते हैं, ठीक है। प्लस -1/3 और अल्फा कितना है आपका 3 है, ठीक है, ठीक ना। और सी कितना है आपका, सी आपका ABC -11/3, ए तो आपका 3 है, ठीक। अब देखिए -3 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, +1/3 और माइनस माइनस +1 हो जाएगा, क्लियर है, ठीक। यहाँ पे देखिए 2 हो जाएगा -2। यहाँ पे देखिए जो आपका अल्फा है वो -3 नहीं 3 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको मिलेगा -1, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा -4 + 1/3, 4 × 12 -12 और ये आपको मिलेगा -11/3 बराबर -11/3, ठीक। तो दूसरा भी सत्यापित हो गया। अब हमें अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा सत्यापित करना है, ठीक है। इस संबंध को सत्यापित करना है, ये हो गया, ठीक। तो इसको भी सत्यापित कर लेते हैं। अल्फा बीटा इंटू गामा बराबर -D/A। अल्फा कितना है 3, बीटा कितना है -1 और ये आपका है -1/3 -D कितना है 3 है -3, ठीक है। और a कितना है 3 है, तो माइनस माइनस प्लस, 3 से 3 कट गया, एक आया, देखिए 3 से 3 कटा, माइनस माइनस प्लस हुआ, 1 = 1। हमने तीनों को सत्यापित कर दिया, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -B/A, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और ये आपका C/A और अल्फा इंटू बीटा = -D/A। तीनों को हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है। तो चलते हैं प्रश्नावली 2C पे।